हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नों उत्तरी। तो आज का जो प्रश्न है वह दूसरा प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि दूसरा प्रश्न हम क्या पूछेंगे मीटिंग में। प्रश्न है, गर्भनाल को काटने के बाद उसके शेष हिस्से पर क्या लगाना चाहिए। जब आप पूछेंगे मीटिंग में कि गर्भनाल काटने के बाद जो शेष हिस्सा बचा होता है उस पर क्या लगाना चाहिए, तो लोगों से अलग अलग तरीके से उत्तर आएंगे, फिर आपको अब बताना है। उत्तर में क्या है कि गर्भनाल को काटने के बाद शिशु की नाभि से जुड़े उसके शेष हिस्से पर कुछ नहीं लगाना है। आपको यह बताना है कि गर्भनाल काटने के बाद जो शेष हिस्सा बचा होता है उस पे कुछ नहीं लगाना होता है। तो आप लोगों से ज़रूर बताइएगा कि उस पर कुछ न लगाएं। उसे सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। जो गर्भनाल का हिस्सा होता है छोटा सा, उसे सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, उस पर कुछ लगाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार गर्भनाल पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। प्रसव के लगभग 1 हफ्ते के बाद वह स्वतः सूखकर गिर जाती है। क्या है कि प्रसव के 1 हफ्ते के बाद वह स्वतः सूखकर गिर जाती है। आपको यह बताना है गर्भनाल काटने के बाद जो हिस्सा बचा होता है उस पर कुछ नहीं लगाना है। वह प्रसव के 1 हफ्ते के बाद वह स्वतः सूखकर गिर जाता है। गर्भनाल गिर जाने के बाद भी नाभि पर कुछ नहीं लगाना चाहिए। गर्भनाल गिर जाने के बाद भी नाभि पर कुछ भी ना लगाएं। नाभि गीली लग रही है तब भी कुछ नहीं लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि नाभि गीली है अभी तक, उस पर कुछ लगा देना चाहिए, तो आपको यह बताना है कि वहाँ कुछ नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में हम माताओं को सख्त हिदायत दें जो इस बारे में कि गर्भनाल पर कुछ नहीं लगाना है, जो कहते हैं ना नाभि नाल पर कुछ नहीं लगाना है, तो माताओं को सख्त हिदायत दें कि नाभि नाल पर कुछ ना लगाएं, उसे रहने दें। 1 हफ्ते तक वह स्वतः सूख कर गिर जाती है, ताकि वे कोई भी नुकसानदायक चीज़ जैसे गोबर या राख भूल से भी न लगाएं। माताओं को इतना सख्त हिदायत दें ताकि वह भूल कर भी कोई नुकसानदायक चीज़ नाभि पर न लगा दें। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं कि राख लगा देती हैं और गोबर लगा देती हैं, तो इन सब चीज़ से मना कर दें कि ये सब चीज़ें ना लगाएं। सभी माताओं को यह निर्देश दे दें कि नाभि नाल पर कुछ नहीं लगाना है, कोई नुकसानदायक चीज़ ना लगाएं। गोबर व राख मैली चीज लगाने से शिशु को ऐसे गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। जब आप नाभि नाल पर गोबर या राख लगा देते हैं तो ऐसी गंभीर संक्रमण हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर नाभि नाल पर राख या गोबर लगा देते हैं तो शिशु को ऐसी गंभीर संक्रमण हो जाता है जो कभी ठीक नहीं होता है और उससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो जब भी आप मीटिंग में बैठें तो यह चर्चा ज़रूर करें कि नाभि नाल पर कुछ न लगाएं। 1 हफ्ते के अंदर वह सूख कर गिर जाती है। यह प्रश्न आप अच्छे से लोगों से समझाएं। तो ये है गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।